आरटीआई कह सकते हैं, जिसको जो पढ़ने में सुविधा हो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और मैं तो मूव कर चुका हूं, मैंने इंस्टॉल भी कर लिया है अपने फोन पर, आप लोग भी जल्द से जल्द कर लें और इसको और भी सपोर्ट मिले। हमारी देश की कंपनी है, स्वदेशी है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चैटिंग कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं जोहो के बारे में। जोहो के बारे में जितना भी आप माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर्स देखते हैं काम करने के लिए, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं कहां पर? जोहो पर। आप आसानी से जोहो का फायदा उठा सकते हैं। हर तरह का चीज आपको जोहो में अवेलेबल मिलेगा। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे अच्छे थीम्स मिलते हैं, इस प्रकार से आप यहां पर बना सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ कुछ पीपीटीज बनाए जो अगले लेक्चर आप लोगों का रिकॉर्ड होगा, बनाए हैं। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा फील आता है और एक इंडियन वाइब भी आता है यार, ये हमारा अपना देश का है, स्वदेशी है, अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये हैं श्रीधर वेम्बू जी। श्रीधर वेम्बू जी रहने वाले कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू जी, जिन्होंने एक साधारण से कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और बिना किसी फंडिंग की मदद से करोड़ों की फर्म खड़ी कर दी है। वह अमेरिका में अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना गांव आए थे। अमेरिका में वो मतलब अगर देखा जाए तो ये इसका सब हर इंजीनियर का सपना होता है कि वो अमेरिका जाए, अमेरिका में अच्छा नौकरी करे, बहुत सारे पैसे कमाए, ठीक है। और आईआईटीएन जितने भी हैं, और अश्वनी वैष्णव जी भी आईआईटीएन ही हैं, जितने भी आईआईटीएन होते हैं सबका सपना होता है अमेरिका जाना। ये अमेरिका से काम छोड़कर, नौकरी छोड़कर अपने गांव आए। गांव में इन्होंने एक कंपनी खड़ा कर दी। अमेरिका में नौकरी छोड़कर गांव लौटे। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले श्रीधर वेम्बू एक मध्य मध्य मध्यम वर्गीय परिवार से पले बड़े हैं। खास बात यह है कि श्रीधर वेम्बू अपनी प्राइमरी एजुकेशन तमिल भाषा में पूरी किया। आईआईटी मद्रास से 1989 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वेम्बू पीएचडी के लिए अमेरिका रवाना हो गए थे। अमेरिका में रहकर पीएचडी करने के साथ साथ नौकरी भी करने लगे। बाद में वेम्बू भारत लौट आए। इस कदम में उनका रिश्तेदार काफी हैरान हो गए। कोई भी अमेरिका का बड़ी कंपनी छोड़कर, नौकरी छोड़कर आते हैं तो सब परेशान होंगे, लेकिन श्रीधर वेम्बू अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोगों की सुनकर अपने मन की सुनी। लोगों का देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आप छोड़ दीजिए उस जॉब को, चार आदमी आके आपको चार बात सुना जाएंगे। ये स्वाभाविक है, भारत में तो स्वाभाविक है, बोल देंगे ये वो ऐसा वैसा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, जब आप रिजल्ट देंगे तो फिर अपने आप सब भरोसा करने लगते हैं। गांव में ऑफिस बनाया। 1996 में श्रीधर वेम्बू ने अपने भाई के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर्म एडवेंट की शुरुआत की। साल 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर जोहो सो कॉर्पोरेशन कर दिया गया। इस कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सर्विस मुहैया कराती थी। खास बात यह है कि उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी महानगर यानी बड़ा शहर नहीं चुना, बल्कि तमिलनाडु के तेनकासी जिले में रहकर अपनी कंपनी स्थापित की। दरअसल कंपनी के पीछे उनका मकसद था, वह ग्रामीण क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस का विस्तार करना चाहते थे। श्रीधर वेम्बू की इच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाशाली लोग भारत के मुख्य निर्यात आईटी सेवाओं में काम करे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर इस तरह का उसका तो वो हो गई श्रीधर वेम्बू जी के बारे में डिटेल से, कहाँ से पढ़े, क्या किए, किस प्रकार से कंपनी स्टार्ट किए। आते हैं फिर जोहो में। जोहो को हम लोग डिटेल से समझते हैं, जोहो का प्रोडक्ट्स क्या है। जो और डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो जोहो.in पर जाइए, .com पर, आपको वहां पर और डिटेल से सारा चीज मिल सकता है। अब आपको दिमाग में आ गया सर ये अगर इतना बड़ा कंपनी है तो इसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि ये मीडिया में नहीं था बहुत ज्यादा, इसीलिए हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। अगर देखा जाए तो यह कंपनी 29 साल से ज्यादा पुराना है, 18,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है। अगर देखा जाए तो 150 कंपनी में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 16 इनके डाटा सेंटर हैं, 130 मिलियन यूजर्स हैं। कितना? 130 मिलियन। 55 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी रनिंग में हैं, बहुत जल्द लॉन्च होने वाले भी हैं। मेड इन इंडिया है, मेड फॉर द वर्ल्ड है, यानी भारत दुनिया पर राज करने का तैयारी कर चुके हैं। अब बात आती है कि सर इसका तो यूज हम लोग नहीं करते हैं, इनका यूज कौन करते हैं, यानी इनके क्लाइंट्स कौन है, ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। इनका क्लाइंट कौन है? अगर क्लाइंट की बात करें, मेजर क्लाइंट्स बाय इंडस्ट्री, यानी देखा जाए अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, सिस्को, ईबे, बिग बास्केट, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, सुजुकी, जितने भी नाम सुने होंगे आप कंपनी का, वो सब जो के क्लाइंट है दोस्तों। कहाँ के? जो के एलिंज, सिटी बैंक, एचडीएफसी, फिलिप्स, बोस्चॉच, अगोडा, ईयरबस, मिरर होटल, मेक माई ट्रिप, जितने भी कंपनी है, फेडेक्स, नाइकी, पूमा, डेलॉयट, केपीएमजी, आईटीवी स्टूडियो,
लगेगा। जितने भी कंपनी का नाम सुने, ये सारे के सारे क्लाइंट्स हैं किसके? जोहो के क्लाइंट्स हैं। और इन्हें 2021 में पद्मश्री से अवार्ड गया था। श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री 2021 में मिला था और उससे इसको नवाजा गया था। अगर बात करें जोहो अप्लायंस फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, यानी जोहो कंपनी के जो फाउंडर हैं, इन्होंने अब बोला था कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग बहुत जल्द इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये भी आप न्यूज देख सकते हैं, 6 जुलाई 2024 का है। ठीक है, और डिटेल से चर्चा करें तो जोहो का अगर देखा जाए तो जोहो पेमेंट, जैसे हम लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, उसी तरह से यूपीआई जोहो पेमेंट्स भी है। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, यानी पेमेंट वगैरह इधर उधर करने के लिए। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं और डिटेल से देखा जाए तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जोहो के जो फाउंडर हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं एनवीडिया के सीईओ। अब देखिए यार, सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, सिंपल व्यक्ति श्रीधर वेम्बू जी से मिलने के लिए एनवीडिया के सीईओ आए हुए हैं। इससे खुशी की बात क्या ही हो सकती है? क्या ही बात किए होंगे भाई साहब, क्या चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट टक्कर देने का तैयारी चल रहा है क्या? तो चलिए, जो भी इन लोगों का बातचीत हुआ, ये न्यूज में पोस्ट किए हुए थे, उसको हम लोग कटिंग लगा दिए। आते हैं, डेल एनवीडिया प्लेटफॉर्म हैव्स जोहो इन एक्सेलरेटिंग एआई सॉल्यूशन डिलीवरी, यानी वो सारे कंपनी भी मदद कर रहे हैं ताकि एआई में ये आगे बढ़ सके और सॉल्यूशन डिलीवर्ड कर सके। अब बात करते हैं जोहो का रिपोर्ट्स अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इनका रेवेन्यू था, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था साथियों, वो कितना था? 8703 करोड़। इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2800 करोड़ इनका सिर्फ प्रॉफिट था। इसीलिए प्रत्येक ईयर, जैसे मान लीजिए कि 8700 करोड़ यानी $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें से 2800 करोड़ प्रॉफिट होते हैं, तो उस प्रॉफिट को ये क्या करते हैं कि फिर से कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से धीरे 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 इतनी बड़ी कंपनी होगी, आज तक 1 रुपया किसी से कर्ज नहीं लिए हैं, ना किसी बैंक से कर्ज लिया गया है, ना किसी से किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लिया गया है। आपको सोचकर अचंभित लगता होगा। अगर इस कंपनी की नेटवर्थ देखा जाए तो हर 10 साल का फाइनेंशियल 2022 का दिया गया 6711 करोड़ है। फिर उस प्रकार से देखा जाए फाइनेंशियल 2023 का अगर देखा जाए 8700 करोड़ है। मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो 30% तो इसका प्रॉफिट ही है प्रत्येक साल। और अगर देखा जाए तो प्रत्येक साल इसका जो रेवेन्यू जनरेट है, रेवेन्यू जो बढ़ रहा है, वो 3% के दर से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू। सोचने वाली बात है, इतना प्रॉफिट शायद ही किसी कंपनी का होता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सारा डाटा, ये सारे डाटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। जो अगर का इसका वैल्यू देखा जाए तो 1 लाख करोड़ है। कितना? 1 लाख करोड़। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर जाना,